पूरा विश्व में घूम घूम कर सबको यही बताएंगे। ठीक है जी। पूरा विश्व में घूम घूम कर सबको यही बताएंगे, दूसरे की जान बचाएंगे, रक्तदान करवाएंगे। ठीक है जी जी, वाह जी वाह। दूसरे की जान बचाएंगे, रक्तदान करवाएंगे। नमस्कार, हम आज आपसे एक ख़ास शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं। हमारे साथ बिहार औरंगाबाद से बमेंद्र कुमार सिंह जी हैं और ये एक बहुत बड़े मिशन से जुड़े हुए हैं। एक मिशन की शुरुआत इन्होंने की है। अपने स्थानीय स्तर पे इन्होंने रक्तदान का पूरा एक अभियान बनाया। जिन स्थानों पे जागरूकता की कमी थी रक्तदान को लेकर के, इन्होंने वहाँ पे जागरूकता फैलाई, जगह जगह रक्तदान शिविर आयोजित किए और धीरे धीरे करके इस अभियान को इन्होंने एक बड़े मिशन रक्तदान हिंदुस्तान, इस नाम से ये पूरे देश में फैलाने की एक योजना लेकर के काम कर रहे हैं। और आज इंद्री, करनाल ज़िला के कस्बा इंद्री में ये पहुँचे हैं। पहले तो बमेंद्र जी, आपका इंद्री पहुँचने पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमें बताएं, ये जो मिशन है इसकी शुरुआत कैसे आप करते हैं, क्या पृष्ठभूमि, आपको क्या बात झकझोरती है इस मिशन की शुरुआत करने को लेकर के? कौन से प्रेरक तत्व रहे हैं जिनको लेकर के आपने ये काम शुरू किया? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। मैं बिहार का एक छोटा सा ज़िला औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। हमारी एक संस्था है पथ प्रदर्शक। वर्ष 2016 से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही है। पहले तो बिहार के औरंगाबाद ज़िला में ही शुरुआत किया गया था रक्तदान का। उसके बाद झारखंड पड़ोसी राज्य में भी कुछ जगहों पे कैंप का छोटा छोटा आयोजन किया जाता रहा। जागरूकता की काफ़ी कमी थी। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करके और गांव में भी कैंप लगाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लोगों में आए। और इस तरह से पहले देखा जाए तो औरंगाबाद सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में, गवर्नमेंट ब्लड बैंक जो है, मात्र 5, 7, 8 यूनिट ब्लड वहाँ हुआ करता था। एक बार ब्लड बैंक गए, औरंगाबाद ब्लड बैंक, तो जाने पे थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे, AB पॉजिटिव उनका ब्लड ग्रुप था। उक्त ग्रुप का रक्त उपलब्ध नहीं था ब्लड बैंक में और मुझे सुई से काफ़ी डर लगता था। अभी भी डोनेशन खुद भी करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं कि जब वो नीडल लगाते हैं तो, या किसी दूसरे को भी नीडल लगता है तो हम देख नहीं पाते हैं। तो उपलब्ध नहीं था और वो बच्चा एक गरीब परिवार के घर से था। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से औरंगाबाद आया करता था। मुकुल जी नाम है उनका। उनके 2 बच्चे, दोनों थैलेसीमिया पीड़ित थे, AB पॉजिटिव। सूरज और पवन नाम था। 3.5 साल का उम्र था उस समय। ब्लड ना पाकर काफ़ी निराश हताश था, क्योंकि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को महीना में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में मैंने पहली बार 2016 में रक्तदान किया। अच्छा, खुद ही रक्तदान किया मैंने। और उसके बाद 16 मई 2016 को हमने एक छोटा सा अपने प्रयास से कैंप लगाया, जिसमें 7 यूनिट मात्र ब्लड डोनेशन हो पाया। उसके बाद से सिलसिला यह जारी हो गया और लगातार रक्तदान शिविर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, ब्लड बैंक में, अलग अलग जगहों पे लोगों को जाकर इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में मोटिवेट भी करते रहे। रक्तदान करने से किसी तरह की कमजोरी नहीं होती है। रक्त तो किसी दूसरे की जान बचाती है, पर इससे अपना भी फायदा है।
गंभीर बीमारी से हम बच सकते हैं, हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये अपना बेनिफिट, इन बातों को ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र खासकर युवाओं के बीच में रखा और धीरे धीरे हमारा अभियान ये शुरू हुआ और वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 में बिसेक्स बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा हमें बिहार में सबसे ज़्यादा रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए सम्मानित भी किया गया। वाह जी। उसके बाद से देश में जहाँ भी कहीं रक्तदान संबंधित किसी तरह की कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है, सम्मान समारोह का आयोजन होता है, उसमें आमंत्रित किए जाते हैं और मैं जाता हूँ वहाँ पे। ऐसे समारोह में जाने पर देश के और भी जो रक्त सेवक हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ लोगों से सीखने को मिलता है, कुछ बताने को मिलता है। तो उन लोगों से सीखकर ही अभियान यह मेरा लगातार जारी रहा। और चूँकि अब आज के समय में हमारे अपने शहर औरंगाबाद में काफ़ी जागरूकता आ गई है रक्तदान के प्रति, कई संस्थाएं आगे आ गई हैं रक्तदान के लिए। तब हमने सोचा कि देश में जो रक्त की कमी है उसे कैसे पूरा किया जाए, दूर किया जाए। तो हमने 4 जुलाई मेरे पिता के पुण्यतिथि के अवसर पर 4 जुलाई को हमारे औरंगाबाद के माननीय सांसद सुशील कुमार सिंह के द्वारा मिशन रक्तदान हिंदुस्तान का शुभारंभ किया गया। उसके बाद से ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, ये 5 स्टेट में अभी तक वहाँ के स्थानीय रक्त सेवक और संस्थाओं के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। जहाँ कहीं भी कुछ सीखने को मिल रहा है, जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। हरियाणा में सुरेश सैनी सर हैं जो कि इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, खुद डबल सेंचुरियन डोनर हैं। और ऐसे ही यहाँ पे आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था करनाल में। अगला रक्तदान शिविर 6ठा स्टेट हमारा होगा उत्तराखंड, 31 अक्टूबर को वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। कौन सी जगह में? देहरादून में। देहरादून। जी। तो मिशन रक्तदान हिंदुस्तान को आगे किस तरह से बढ़ाने की आपकी योजना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत अपने शहर से किया गया था 4 जुलाई को। उसके बाद बिहार के सहरसा जिला में भी हमने कैंप लगाया, वहाँ के स्थानीय संस्था के सहयोग से। झारखंड के देवघर, जमशेदपुर, रांची में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और पंजाब का लुधियाना, फगवाड़ा में और आज हरियाणा के करनाल में स्थानीय रक्त सेवक और स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 37 यूनिट डोनेशन हुआ आज। और इसी तरह से हमारा प्रयास है कि देश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जाकर रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाई जाए, युवाओं को खासकर जागरूक किया जाए और इसी अभियान को आगे बढ़ाना है। जी जी। एक बात, एक जिज्ञासा के कोई भी काम जैसे हम आगे लेकर के जाते हैं तो संसाधनों की ज़रूरत होती है। तो संसाधन किस तरह से आप जुटाते हैं पथ प्रदर्शक के लिए या और काम को आगे? बिल्कुल, हमारी संस्था को कहीं से किसी तरह का कोई सहयोग नहीं है, न ही किसी संस्था का, न ही सरकारी सहयोग है मिला है। ये हमारा जुनून है रक्तदान जागरूकता का, और इसे खुद के खर्च से या फिर और सहयोगियों के सहयोग से अपनी संस्था के इस अभियान को चला रहे हैं। वाह जी। हम देखते हैं कि आज भी जब इतने सारे शिविर आयोजित किए जाते हैं रक्तदान को लेकर के, इतना सारा डिस्कशन भी अब बीच में है इंटरनेट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से काफ़ी जागरूकता फैली है, लेकिन आज भी एक अजीब सा डर, अजीब सा भय बहुत सारे युवाओं में देखने को मिलता है।
लोगों में भी इस तरीके का डर देखने को मिलता है। तो रक्तदान को लेकर के ये जो भ्रांतियां हैं, मिथ्या धारणाएं हैं और अनजाना सा भय है, ये कैसे दूर हो सकता है? क्या आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे और समाज को? बिल्कुल, ये जो भ्रांतियां हैं कमज़ोर हो जाने की, खासकर युवाओं में घर कर गया है। और हमारा प्रयास ऐसे युवाओं को जागरूक करने का है, रक्तदान के फ़ायदे बताने का प्रयास है मेरा, ताकि वो जागरूक हों। और देश में जो रक्त की कमी है, इसके लिए हमारी संस्था द्वारा वर्ष 2018 में और 19 में संपूर्ण बिहार रक्तदान जागरूकता अभियान का शुरुआत भी किया गया था। और 2 प्रमंडल, पटना और मगध प्रमंडल के 11 ज़िलों में नुक्कड़ नाटक टीम के साथ अपने संस्था खुद के खर्च से जागरूकता अभियान चलाई थी 11 बिहार के 11 ज़िला में। वाह जी। और अभी शेष है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से संस्था का अभी संपूर्ण बिहार का मिशन पूरा नहीं हो पाया है। और जहाँ भी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को विशेष जागरूक करने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि सरकार द्वारा भी जागरूकता के लिए कोई विशेष पहल नहीं की जाती है, या फिर युवा आगे आकर रक्तदान करें, इसके लिए भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है। हमारे जैसी संस्थाएं और रक्त सेवक के सहयोग से ही आज गवर्नमेंट ब्लड बैंक हो या प्राइवेट ब्लड बैंक हो का आंकड़ा दिखाने को मिलता है हर वर्ष कि इतना अचीव किया गया, आंकड़ा इतना बढ़ा। प्रशासन को, सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जागरूक हो पाए। ऐसे अपने सीमित संसाधन से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता आए। ये आपने बड़ा दिलचस्प वो बताया कि आपने नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल किया है लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। नुक्कड़ नाटक ने क्या असर छोड़ा? किस तरह से आपने टीम बनाई, कैसे स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके अनुभव कुछ यदि आप हमें साझा करें। बिल्कुल, नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से कुछ कलाकार, स्थानीय कलाकार हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और उनके नाम छोटा मोटा प्रोग्राम भी अखिलेश यादव हैं, एक जो बिरहा गायक हैं हमारे जिला के, और बिरहा गायक जी, और उनकी टीम जो कि हमेशा हमारे संस्था के साथ जुड़े रहते हैं। और रक्तदान के पहले हमने स्वच्छता पे भी नुक्कड़ नाटक और गीत संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। उनकी टीम का भी पूरा सहयोग मिलता है, और वो बिरहा गायक खुद संगीत भी लिखते हैं और गाते भी हैं। अच्छा जी। तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव समाज में गया है, और जो धारणा है कमज़ोर होने की या फिर जो फ़ायदे हैं रक्तदान की, इसको लेकर गीत संगीत बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। जी। बहुत महत्वपूर्ण काम आप कर रहे हैं। आपकी जो योजना है पूरे भारत में, हिंदुस्तान में इसको फैलाने की है। हमारी आपके इस मुहिम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको याद है कुछ पंक्तियां, जैसे आप नुक्कड़ नाटक के गीत की या कुछ, या और आप कुछ गा करके रक्तदान का या और कोई सामाजिक संदेश आप देना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे तो लेकिन एक दो पंक्तियां हैं जी, जो कि खास हैं जी। पूरा विश्व में घूम घूम कर सबको यही बताएंगे, ठीक है जी। पूरा विश्व में घूम घूम कर सबको यही बताएंगे, दूसरे की जान बचाएंगे, रक्तदान करवाएंगे, ठीक है जी, वाह जी वाह। दूसरे की जान बचाएंगे, रक्तदान करवाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ये मिशन कामयाब हो और सभी समाज के जो वर्ग के लोग हैं इस अभियान
को मजबूत करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आएँ, और जो आत्मनिर्भरता का स्तर है जी कि किसी को मांगना भी ना पड़े, इस तरीके से कि वो लाचारगी में वो किसी से अनुरोध करे, जी और स्वेच्छा से ही हर घर में एक व्यक्ति यदि जी हमारा मिशन में ये भी शामिल है। जी हमारा प्रयास है देश में हर घर में कम से कम एक रक्तदाता जरूर हो। जी 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 ये बहुत महत्वपूर्ण और उद्देश्य है जी। जहाँ तक रक्त उपलब्धता की बात है तो जागरूकता और कैंप तो किया ही जाता है। बाकी पूरे देश में रक्त सेवक के सहयोग से कहीं भी किसी भी शहर में यदि किसी पीड़ित को, लाचार को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसमें हमारे रक्त मित्र लोग काफ़ी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। हम लोगों का एक रक्त सेवकों का पूरा एक परिवार पूरे देश में बना हुआ है। अच्छा जिनके जी। सहयोग से ही दूसरों को रक्त भी उपलब्ध करवा पाते हैं और इस तरह का अभियान भी चला रहे हैं उनके सहयोग से। अब मैं आभार व्यक्त करूंगा, और मैं डॉक्टर सुरेश सैनी जी हमारे यहाँ के मोटिवेटर हैं, नेशनल मोटिवेटर हम कह सकते हैं। बहुत पुरस्कार उन्होंने बहुत जगह पे सम्मानित वो हो चुके हैं रक्तदान को लेकर के। 134 बार वो रक्तदान कर चुके हैं, और हाँ 94 बार प्लेटलेट दान कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या अपने आप में है, जो रिकॉर्ड की बुक्स हैं उसमें भी उनके नाम दर्ज हुए हैं। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार सैनी यहाँ बमेंद्र जी और उनकी वाइफ किरण मैम का हरियाणा इंद्री क्षेत्र में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि रक्तदान महादान बमेंद्र भाई बिहार औरंगाबाद से हैं और हमारे यहाँ आए हैं। इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है, रक्तदान हिंदुस्तान। उसी के लिए ये अभी तक जो 5वां स्टेट था हरियाणा, जहाँ आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मैं यहाँ पे पहुँचने पे बमेंद्र जी और इनके मैडम किरण मैम का, दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बिहार में जो पथ प्रदर्शक संस्था स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए जो कार्य कर रही है, उसकी कुछ वीडियो जो बमेंद्र जी जो प्रोग्राम संचालित किया, उसकी कुछ वीडियो और कलाकार किस तरह से ये संदेश दे रहे हैं, उसकी कुछ वीडियो आपको दिखाई जा रही है। आप देखते रहें, और मैं आभार व्यक्त करता हूं बमेंद्र जी आपका, आप आए यहाँ और हमारे साथ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। WHO के मानक के अनुसार पूरे बिहार में 13 करोड़ आबादी का 1% 13 लाख यूनिट रक्त की आवश्यकता प्रति वर्ष बिहार को पड़ती है। जबकि सभी स्रोतों से, हम संस्थाओं के स्रोत से, अस्पताल के स्रोत से, रक्तदाताओं के स्रोत से मात्र 2 लाख यूनिट रक्त ही आपूर्ति हो पाती है बिहार में। अभी भी 11 लाख यूनिट की कमी है पूरे बिहार में। इसलिए हमारे रक्त यात्रा का ये उद्देश्य है कि इस जो कमी है 11 लाख यूनिट का, जागरूकता के माध्यम से इस कमी को पूरा किया जा सके। जमा के